नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राज परिवार के पूर्व महाराजा और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्थान में चुनावी दौरे पर आए। उन्होंने सहाड़ा के गंगापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। उनके इस चुनावी दौरे के पीछे कुछ ऐसी भी चर्चाएं हो रही है कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि बीजेपी को भुआ की भरपाई भतीजे से कराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजस्थान बुलाना पड़ा। दरअसल उन्हें सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बुलाने के पीछे सिंधिया राज परिवार का इतिहास है। सहाड़ा के गंगापुर का नामकरण ज्योतिरादित्य सिंधिया की परदादी महारानी गंगा बाईसा के नाम से है। उनका निधन गंगापुर में हुआ था, इसलिए देवगढ़ महाराजा ने यहाँ की जागीर सिंधिया परिवार को दी, इसलिए सहाड़ा का ये इलाका गंगापुर कहलाया। राज्य बीजेपी ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया। इस पूरे घटनाक्रम को यूं भी समझा जा सकता है। पीतलिया मामले में सहाड़ा को पूरे देश की राजनीति में कर दिया था चर्चित। विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर कोई है तो वो है सहाड़ा। पीतलिया मामले ने सहाड़ा को पूरे देश की राजनीति में चर्चित कर दिया था। बंगाल चुनाव के बीच ही सहाड़ा की खबरें भी सुर्खियों में रही। राज्य के सहाड़ा को जीतने के लिए सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक दी। सहाड़ा के चुनावी गढ़ को फतेह करने के लिए पीतलिया की घर वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नया स्टेप उठाया। इसी रूप में ग्वालियर राज परिवार के श्रीमंत पूर्व महाराजा और बीजेपी के सांसद युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया गया। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की सरकार को गिराकर शिवराज सरकार को बनाने के निर्माता ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजस्थान की जमीन पर बीजेपी के प्रचार के लिए ये पहला चुनावी दौरा था। अब तक राजस्थान की सियासी जमीन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ के लिए ही वोट मांगे हैं। पहली दफा था जब वह कमल के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। सिंधिया को राजस्थान आने की कहां जरूरत पड़ी? सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजस्थान आने की कहां जरूरत पड़ी, वह भी बंगाल असम जैसे चुनावी घमासान के बीच। इसके पीछे कारण है इतिहास, सिंधिया राजवंश का इतिहास जो ग्वालियर और गंगापुर को आपस में जोड़ता है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का गंगापुर एक जमाने में गंगापुर नहीं था। 17वीं शताब्दी में गंगापुर बना। गंगापुर यही स्थापित है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की परदादी गंगा बाईसा की 36 सालों पहले गंगाबाई का यही निधन हुआ था। तब रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। देवगढ़ महाराजा ने तब सिंधिया राज परिवार को जागीर दी और जिस तरह आज छतरी है वह जगह गंगापुर कहलाया, जो आज सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का बड़ा कस्बा है और बीजेपी इतिहास को बढ़ाना चाहती है। इतिहास के झरोके से महारानी गंगा बाईसा श्रीमंत महादजी सिंधिया ग्वालियर महाराजा की पत्नी थी। महाराणा उदयपुर और उनके एक उमराव देवगढ़ राव जी के बीच है। झगड़े की सुलह कराने के लिए गंगा बाईसा यहाँ आई थी। 17वीं शताब्दी के दौरान ग्वालियर से गंगा बाईसा का मेवाड़ आना हुआ। यहीं पर उनकी तबीयत नासाज हो गई जब वह देवगढ़ राव जी से मिलने आई थी। कहा जाता है कि 11 अगस्त 1951 के लगभग सहाड़ा के पास गांव लालपुर में उनका निधन हुआ। राजे रजवाड़ों के नियमों के अनुसार जहां अंतिम संस्कार किया जाता है वह जगह संबंधित राजवंश की होनी आवश्यक होती है। किंवदंतियां यह कहती है संभवतः इसी कारण देवगढ़ के राव जी ने ग्राम लालपुरा और उससे सटे गांव जागीर में सिंधिया राजवंश को दे दिए। लालपुरा जहां महारानी गंगा बाईसा का निधन हुआ था और वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस जगह का नामकरण आगे चलकर गंगापुर हुआ। आज भी यहाँ महारानी गंगा बाईसा की छतरी स्थापित है जो ग्वालियर और मेवाड़ की कड़ी को जोड़ती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस तरह प्रचार में आना और उन्हें बुलाया जाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए राजस्थान बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व की मदद लेनी पड़ी। इसके लिए सहाड़ा के रणनीतिकारों ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से निवेदन किया। पीतलिया मामले में बीजेपी यहां पर बैकफुट पर आई हुई थी और कांग्रेस इसका पूरा राजनीतिक लाभ उठा रही थी। इसी सियासी चक्र से निकलने के लिए बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे को अमली जामा पहनाया। लेकिन इन सब के बीच एक खास बात यह है कि बीजेपी ने यहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से जनसभा ना करवाकर उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया से जनसभा करवाई और इसका पूरा फायदा कांग्रेस उठा सकती है।